गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लेसन नंबर 1 एसएसटी का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आज आप डेट डाल लीजिए इस पर 7/4/21। आज का टॉपिक है हमारा ग्लोब। ठीक है, देखो ये बच्चों ये ग्लोब की पिक्चर दे रही है ना साथ में। देखो, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द अर्थ विदाउट यूजिंग इट कम्प्लीटली। हम अर्थ की तब तक स्टडी नहीं कर सकते ना जब तक हम उसे कम्प्लीटली पूरी तरह से देखें ना। तो अ मॉडल ऑफ द अर्थ दैट कैन हेल्प अस टू नो अबाउट द अर्थ इन अ प्रॉपर वे एज वी कैन सी इन करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। तो एक ऐसा मॉडल होना चाहिए अर्थ का जिस पे हम अर्थ को प्रॉपर तरीके से देख सकें, उसके करेक्ट शेप को, साइज़ को, और उसमें जहाँ जहाँ जो कॉन्टिनेंट है उनको और ओशंस को देख सकें। तो अब देखो, अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? ग्लोब की। तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या है? अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इट रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। ग्लोब पर जो अर्थ की सिचुएशन दिखाते हैं वो पूरा सिंपल वे में और एक्यूरेट वे में दिखाते हैं। मतलब जो ग्लोब पर ये बनाए जाते हैं ना कॉन्टिनेंट और ओशंस वगैरह, ये प्रॉपर मेज़रमेंट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अभी आप आगे भी पढ़ोगे लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ग्लोब आर ऑलवेज माउंटेड ऑन एन एक्सिस स्टैंड। देखो ये जो ग्लोब है वो भी एक एक्सिस स्टैंड, मैंने आपको कल बताया था ना, ये जो लाइन है ये हमारी एक्सिस होती है। ठीक है ना। तो ग्लोब जैसे हमारी अर्थ एक एक्सिस पे टंगी होती है, टिल्ट होती है, इसी तरह हमारा ग्लोब भी टिल्ट होता है। द एक्सिस इज टिल्ट इन द सेम एज द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। जैसे अर्थ का एक्सिस ये झुका हुआ होता है, इसी तरह हम ग्लोब के एक्सिस को भी टिल्ट दिखाते हैं। अ ग्लोब डिस्प्ले एक्यूरेटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन ऑन द अर्थ। ग्लोब पर जो हमें ओशियंस का और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है वो बिल्कुल एक्यूरेटली यानी मेजर के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। ग्लोब हमारा इतने काम का है, फिर भी ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नाउ वी हैव टू रीड द लिमिटेशंस ऑफ द यानी ड्रॉबैक ऑफ द या डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लोब। ठीक है, सबसे पहला क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ग्लोब एवरीवेयर। अब ग्लोब जो अब इतना बड़ा है तो आप इसे हर जगह तो नहीं लेके जा सकते हो, है ना। ग्लोब को आप इतने बड़े लेके कहाँ जाओगे? एक अलग से लगेज हो जाएगा। वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। दूसरी बात, हम अर्थ के एक पार्ट की ग्लोब पर ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाहें कि हम केवल एक ही कॉन्टिनेंट यानी एशिया कॉन्टिनेंट को ग्लोब पर बनाएं तो ये इम्पॉसिबल है, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हमें पूरी अर्थ की सिचुएशंस को दिखाना होगा। लार्जर ग्लोब आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। इतने बड़े ग्लोब को हैंडल या कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। ग्लोब डू नॉट शो डिटेल ऑफ लैंडफॉर्म, लोकेशंस और स्मॉल टाउन्स एंड अदर सच इंफॉर्मेशन एज दे आर स्मॉल। अब ग्लोब इतना छोटा सा होता है तो आप इस पर एक मेन कॉन्टिनेंट देख सकते हो, ओशियंस देख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से सिटीज़ हैं, कौन कौन से माउंटेन हैं, कौन कौन से सीज वो क्या कहते हैं कैपिटल है, वो हम नहीं दे सकते। तो यानी ग्लोब पर हम केवल बड़ी क्वांटिटी की डिटेल दे सकते हैं, छोटी चीज़ों की डिटेल नहीं देख सकते। ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट अ टाइम। और दूसरी बात, ग्लोब पे हम एक ही तरफ से देख सकते हैं एक बार में। अगर हमें इसे दूसरी तरफ से देखना है तो हमें इसे मूव करना पड़ेगा। देखो, अगर आपकी बॉल होती है तो बॉल का केवल एक ही पार्ट तो देख सकते हो, दूसरे पार्ट को देखना है तो आपको यूँ टिल्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह ग्लोब के हम केवल एक पार्ट को देख सकते हैं, दूसरे पार्ट को नहीं देख सकते। तो ये लिमिटेशंस आपको याद रखनी है और ये आपको वीडियो देखना है। इसके बाद मैं आपको काम भेजूँगी, वो आपको काम अपनी नोटबुक में करना है।